हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रामानंद त्रिपाठी। क्लासिक केमिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। आज क्लास 9th के लिए मैटर इन आवर सराउंडिंग लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री का लेसन 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि मैटर है क्या चीज़। इसको जानने से पहले हमको यह जानना होगा कि जो कुछ भी चीज़ें हम देख रहे हैं, एवरीथिंग जो है, एवरीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ मैटर। सब कुछ हमारा किसी ना किसी मैटर से मिलकर के बना हुआ है। सब कुछ मैटर का ही बना हुआ है। यह पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स दो ही चीज़ों से मिलकर के बना है। एक तो मैटर है, दूसरा एनर्जी है। या तो मैटर है या तो एनर्जी है। तो एनर्जी भी कई टाइप की है। मैटर जो है हमारा, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जो भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे एयर है, वाटर है, सॉलिड मटेरियल्स हैं, तो इन सब में अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं और उसी के बेस पर हम मैटर को डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट आर द मैटर। मैटर है क्या चीज़। मैटर को डिफाइन करते हुए हम ये बता सकते हैं कि कोई भी थिंग्स, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस, जो कि स्पेस रखता है, एंड हैव मास, वह मास भी रखता हो, आर कंसिडर्ड एज अ मैटर। तो वह कोई भी चीज़ जो कि हमारा भार हो, उसमें कुछ उसका मास हो और वह कुछ ना कुछ स्पेस, वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करे, स्पेस को फिल अप करे, तो वह चीज़ जो होगी उसको हम मैटर में कंसिडर करेंगे। तो सो वी कैन डिफाइन मैटर इज दैट एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास आर कॉल्ड एज मैटर। तो कोई भी चीज़ जो कि स्पेस को रखती है और मतलब उसको रखेंगे तो वो कुछ ना कुछ जगह को कवर कर लेगी। ठीक, ऑक्यूपाई स्पेस मीन्स जगह को कवर करेगी, जगह को भर देगी। ठीक, और उसका कुछ ना कुछ मास होगा। तो एयर का भी मास होता है, वाटर का भी मास होता है, सॉलिड चीज़ें जो भी देखते हैं हम, उन सब का भी मास होता है। और यह कुछ ना कुछ जगह को कैरी करते हैं, कुछ ना कुछ स्पेस को फिल कर देते हैं, ऑक्यूपाई कर देते हैं, भर देते हैं। तो यह चीज़ें जो होंगी इनको हम मैटर में कंसीडर करेंगे। तो इन दो कैटेगरी से कि ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, तो यह दो चीज़ें जो हैं यह हमको आइडेंटिफाई करा देंगे कि हम जो भी चीज़ लेके चल रहे हैं, जो भी थिंग्स हमने लिया है, दैट इज़ मैटर आर नॉट, वो मैटर है कि नहीं है। अगर यह दोनों प्रॉपर्टी उसमें आ रही है, ऑक्यूपाई स्पेस है और मास भी है उसका, तो वह कोई ना कोई हमारा मैटर होगा। ठीक, तो अब यहाँ से हमको मैटर की डेफिनेशन मिल जाती है। अब यह जो मैटर है, यह मैटर दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ को डील करता है। दो तरह से हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो इसके भौतिक गुण, फिजिकल नेचर, कैसा देखने में है, कैसी उसकी व्यवस्था है, इन सब बातों का अध्ययन किया जाता है। तो वह फिजिकल नेचर में हमारा कंसिडर्ड किया जाता है। और दूसरा नेचर हमारा केमिकल नेचर है। वह कैसे बना हुआ है, उसमें कैसी कैसी संरचनाएं जुड़ी हुई हैं, इन सब का अगर अध्ययन हम करेंगे तो वह सब हमारा क्या होगा, केमिकल नेचर में आएगा। ठीक, तो आज का जो पहला लेसन है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसमें हम लोग फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में ही ज़्यादा पढ़ते हैं। केमिकल नेचर ऑफ मैटर अगले लेसन्स में हम लोग पढ़ते हैं, जो कि केमिकल नेचर को हमारा बताता है। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर जो है वह हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में अगर हम देखते हैं तो हमारा जो मैटर है वह हम उसको छोटे छोटे पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। हमारा जो मैटर है उस मैटर को हम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ सकते हैं।
ठीक है। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में मैटर जो है वो हमारा क्या है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, बहुत छोटे छोटे हमारे पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ है एक बड़ा सा हमारा वो मैटर हमको दिखाई देता है। दूसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। जितना छोटा हम सोचते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा छोटा है हमारा वो पार्टिकल। इतने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है कि हम उसको अगर आँखों से देखना चाहें तो वो बहुत सारी परिस्थितियों में ऐसा भी होता है कि हम उसको आँख से देख नहीं सकते हैं, इतना छोटा होता है। वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा है वो मैटर, जिसको कि हम देख तो नहीं सकते हैं अपनी आँख से। उसका कई छोटे मैटर मिलकर के एक देखने लायक स्थिति में आता है। वह मैटर भी जितना छोटा हम समझते हैं उससे भी हजारों गुना वो हमारा क्या है, छोटा है पार्टिकल। तो उस छोटे से छोटे पार्टिकल को मिलकर के 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 10 हुए, ऐसे पार्टिकल्स मिलकर के एक पूरा बड़ा सा हमको पार्टिकल मिलता है जिसको कि हम देख सकते हैं, ठीक है। और उस देखने वाले पार्टिकल्स के कई हजार गुना पार्ट इकट्ठा होकर के हमारा मैटर जो है उसको परफॉर्म करते हैं। तो मैटर का जो फिजिकल नेचर है वो ये है कि मैटर हमारा जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है और यह पार्टिकल्स जो है बहुत ही स्मॉल है, जितना हम सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा छोटे हैं। किसी केस में हमारा मैटर हो सकता है 10⁻⁹ मीटर या नैनोमीटर, या m से डिनोट करते हैं इसको। 10⁻⁹ मीटर और नैनोमीटर रेंज के होते हैं, ठीक है। तो नैनोमीटर जो होता है ये हमारा क्या है, बहुत ही छोटा पार्ट है, मीटर का बहुत ही छोटा पार्ट है। जैसे मीटर का एक पार्ट है आपका सेंटीमीटर, मीटर का एक पार्ट है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मिलीमीटर का आप क्या करेंगे 10⁻³ को हम मिलीमीटर बोलते हैं, ठीक है। 10⁻³ हमारा मिलीमीटर है। मिलीमीटर का 1000वां भाग होता है माइक्रोमीटर, 10⁻⁻⁶, ठीक है। जो हमारे सूक्ष्म जंतु बोले जाते हैं, जैसे आजकल कोरोना वायरस का बहुत क्रेज चल रहा है, तो कोरोना वायरस जो है वो काफ़ी छोटा है, वो भी आंखों से दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो माइक्रोमीटर रेंज के जो भी हमारे जीव जंतु होते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो भी हमको आंख से दिखाई नहीं देते। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी 1000 गुना छोटा हमारा जो होता है वह पार्टिकल होता है। उसका 1000 पार्ट अगर हम कर देंगे तो उतने छोटे भी हमारे क्या होंगे, पार्टिकल्स बेसिकली होते हैं। और इस प्रकार से जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम देख नहीं पाते हैं तो हम क्या करेंगे, हम जो हमारा पार्टिकल है उसको भी हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो फिजिकल नेचर है मैटर का वो हमने जान लिया कि मैटर जो है हमारा वो पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, बीकर एक ले लें, इसमें वाटर भर दें, वाटर को भर दें, वाटर का लेवल जो है वो एक जगह पे हमने नोट कर लिया है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, 1 स्पून हमने इसमें साल्ट डाल दिया। क्या डाला, साल्ट, नमक डाल दिया, ठीक है। तो यह साल्ट जब हम इसमें डाल देते हैं और हम देखें कि इसमें इसका लेवल क्या चेंजिंग हो रही है, लेवल में कुछ चेंजिंग हो रही है क्या, तो जब हम इसमें साल्ट को डालते हैं तो साल्ट डिजॉल्व हो जाता है, साल्ट का कुछ पता नहीं चलता है गया किधर। वाटर का कलर भी वैसे है, वाटर का लेवल भी घटता और बढ़ता नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको पता लगता है कि जो हमने साल्ट डाला उससे हमारा जो वाटर का यह लेवल था ये लेवल बढ़ा नहीं। 1 स्पून उसमें डाल दिया, वो सब का सब क्या हो गया, उसमें डिजॉल्व हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ चला गया, जबकि साल्ट ने भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया था, ठीक है। तो उसको जब इसमें डालते हैं वाटर में तो वाटर के बीच में वो घुल करके चला जाता है, एकदम उसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं
उन छोटे छोटे पार्टिकल्स में साल्ट हमारा क्या होता है, टूट करके एकदम उसके बीच में घुल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको देखने पे पता लगता है कि जो सॉल्ट था हमारा वो इसमें घुला, इसका मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो एकदम टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, आगे इसके बारे में भी बात करेंगे अभी। अगला है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कैसे हम उसको जान सकते हैं, कैसा वो बिहेव करता है, यह सब बातें क्या करते हैं हम इसमें देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी उसकी बिहेवियर है। ठीक है, तो जो हमारा पार्टिकल ऑफ मैटर होता है वो उसके बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो भी होता है उसके बीच में स्पेस होता है। जैसे अभी आपको बताया कि वाटर में अगर हमने सॉल्ट या शुगर को डिज़ोल्व किया है, वाटर लिया है हमने एक बीकर में और इसमें हमने लेवल को वाटर के नोट कर लिया है, इसमें हमने क्या किया, सॉल्ट डाल दिया है, 1 स्पून हमने इसमें सॉल्ट डाला, तो यह जो वाटर का लेवल है, यह वाटर का लेवल जो होगा वो घटेगा बढ़ेगा नहीं, जहाँ पर वाटर का लेवल था वहीं पर लेवल रहेगा। सॉल्ट पूरा का पूरा इसमें घुल जाता है, वाटर का लेवल बढ़ता नहीं है। इससे हमको यह पता लगता है कि जो हमने सॉल्ट डाला वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया, और डिवाइड तो हुआ लेकिन वह कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया था, कुछ उसका मास था, वह गया कहाँ, स्पेस वो कहाँ कैरी किया। तो बेसिकली यह होता है कि जो हमारा वाटर होता है इसके पार्टिकल्स जो इसकी व्यवस्था होती है उसके बीच में काफ़ी स्पेस होता है। जैसे ये पार्टिकल्स हैं वाटर के पार्टिकल्स हैं, तो इनके बीच बीच में क्या होता है, खाली जगह होती है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इस प्रकार से खाली जगह होती है इनके बीच में। अब इसी बीच बीच में क्या होता है, जो साल्ट का पार्टिकल होता है वो इसी बीच बीच में आकर के इसके उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने लगता है। ठीक है, तो इससे हमको पता लगता है कि जो वाटर था उसके बीच बीच में स्पेस था, उसी स्पेस में हमारा जो साल्ट हमने डाल दिया वो साल्ट जाकर के उसी बीच खाली जगह में स्पेस में बैठ गया। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक, इससे हमको एक बात प्रूव हो जाती है कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो है वह स्पेस को कैरी करता है, उसके बीच में स्पेस होता है। दूसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक कॉर्नर पर बंद रूम है, उसके एक कॉर्नर पर हमने क्या किया, स्प्रे किया, सेंट का स्प्रे किया, तो थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वह सेंट जो होता है, परफ्यूम जो होता है, वह दूसरी तरफ बैठे हुए व्यक्ति के पास भी उसकी स्मेल पहुंच जाती है। ठीक है, तो इससे हमको यह पता लगता है कि वहाँ से सेंट के पार्टिकल्स घूमते हुए दूसरे कॉर्नर पर बैठे हुए व्यक्ति के पास पहुँच गए। ठीक, तो यह इंडिकेट करता है कि अगर उसके रूम के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल्स हैं, उनके थ्रू होता हुआ क्या हो रहा है, परफ्यूम का पार्टिकल्स मूव कर रहा है। तो अगर वो कंटिन्यूअसली मूव ना कर रहे होते तो क्या होता, वह एक ही जगह पर स्थिर रहता, वह इधर से उधर क्या होता, दूसरे कॉर्नर पर ना जा पाता। ठीक है, तो इससे हमको यह पता लगता है कि पार्टिकल्स के मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वह हमारे क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। तो यह जो पार्टिकल, जैसे एक बंद रूम है, इसमें हमारे जो भी पार्टिकल्स होंगे वो क्या करते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं। कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर, हमेशा वो किसी न किसी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, वो हमेशा क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। ठीक,
दूसरी जो तीसरी बातें हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ। एक ही टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करेंगे, अपने दूसरे पार्टिकल्स ऑफ मैटर को अट्रैक्ट करते हैं, हमेशा उसको क्या करते हैं, खींचे हुए रहते हैं। जैसे देखिए वाटर जो है, वाटर को हम क्या करें, एक थोड़ा सा वाटर ले लें, गर्मी का सीज़न है तो इन गर्मियों के सीज़न में अगर हम थोड़ा सा वाटर ले लेते हैं, थोड़ा सा ही वाटर लें, एक खुले पैन में बहुत थोड़ा सा वाटर ले लेते हैं और उसको धूप में रख दें, बहुत थोड़ा सा वाटर ले लीजिए, उसको धूप में रख दीजिए, तो देखेंगे काफ़ी देर के बाद क्या होगा, यह वाटर हमारा इवेपोरेट हो जाएगा, काफ़ी इसका अमाउंट जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन इस वाटर का पूरा अमाउंट एक ही साथ इवेपोरेट नहीं होता है, सभी जैसे हमने रख दिया तुरंत ही इवेपोरेट हो जाए, ऐसी कंडीशन इसकी नहीं होती है, पूरा वेपर में कन्वर्ट हो जाए ऐसा तुरंत नहीं होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं होता है कि जो हमारा वाटर है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट किए हुए रहता है। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो सरफेस पे होते हैं, वह ज़्यादा हमारा क्या होता है, निकलने के कंडीशन में होते हैं, वही निकल पाते हैं। जो अंदर रहते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स एक दूसरे का इन्फ्लुएंस पाते हैं, उसका प्रभाव रहता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, हमारा बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो अगर यह एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करते तो सारा का सारा वाटर एक ही साथ पूरा भाप में कन्वर्ट हो जाता, वेपर उसका बन जाता। ठीक है, लेकिन यह वेपराइजेशन की प्रोसेस जो होती है बहुत धीरे धीरे होती है। ठीक है, इससे पता लगता है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट किया हुआ है। अगर अट्रैक्ट नहीं करेगा तो सभी पार्टिकल्स एक दूसरे फ्री हो जाएंगे। ठीक है, फ्री हो जाएंगे तो कोई किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, तो तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, किसी किसी पदार्थ में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, किसी किसी में कम होता है। जैसे चाक का टुकड़ा है तो वह उसका जो शेप है वह उस शेप के हिसाब से पार्टिकल्स को अट्रैक्ट किया हुआ है, उसको थोड़ा अगर हम फोर्स देते हैं तो वो क्या करता है, बीच से टूट जाता है। ऐसे ही हमारा आयरन का टुकड़ा है, एक आयरन का टुकड़ा लीजिए, उसको हैमर करिए, उसको हैमर करते हैं तो वह तुरंत ही एक्सपेंड नहीं होता है, तुरंत ही टूटता नहीं है, उसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। जबकि चाक का टुकड़ा है उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स उसके पार्टिकल्स में कम होता है, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स सब जगह होता है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो मैटर है, उस मैटर की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, उस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे के बेस पर हमारा जो मैटर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम बता सकते हैं। तो यह जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारी, ये सब भी चूँकि हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की स्टडी कर रहे हैं तो उसी के बेस पर ही इस लेसन में हमारी स्टडी होगी। ठीक है, अगला है हमारा स्टेट ऑफ मैटर। अगला है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, जिस कंडीशन में हम मैटर को देखते हैं, समझते हैं, उसका हम कुछ इन्फ्लुएंस देखते हैं, तो वह सब हमारा क्या है, स्टेट के अंतर्गत कंसिडर किया जाता है। ठीक है, जिस अवस्था में हम उसको देखते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर में मैटर को जिस अवस्था में नेचुरली वो हमको मिलता है, जिस कंडीशन में हमको दिखाई देता है, उसके बारे में यहाँ पे स्टडी किया जाता है। तो स्टेट ऑफ मैटर जो होता है वो बेसिकली 3 टाइप्स है। ठीक है, 3 स्टेट्स हैं हमारे मैटर के।
जिसमें सबसे पहली जो स्टेट मानी जाती है वह हमारी सॉलिड स्टेट मानी जाती है। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा सॉलिड स्टेट का मैटर होता है, इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वह एकदम पास पास क्लोजली पैक्ड होते हैं, डेंसली पैक्ड बोल सकते हैं, एकदम पास पास होते हैं। सॉलिड के जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो सभी पार्टिकल्स क्या होते हैं, एकदम पास पास होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं होते हैं, एकदम सटे हुए चिपके हुए होते हैं। तो सॉलिड के जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से चिपके हुए सटे हुए होते हैं। इनके बीच में जो स्पेस होता है यह स्पेस बहुत कम होता है। स्पेस होता है लेकिन यह स्पेस जो बीच वाला है यह स्पेस भी बहुत ही कम होता है। तो सबसे पहला जो स्टेट है हमारा वो सॉलिड स्टेट है। तो सॉलिड स्टेट में हम पहली बात देखते हैं कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर डेंसली पैक्ड, बहुत ही घने पैक होते हैं, जिनके बीच में स्पेस जो होता है वह बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है हमारे सॉलिड स्टेट की कि इसका जो हमारा होगा मैटर वह बहुत ही डेंसली पैक्ड होगा। और जब यह बहुत ही डेंसली पैक्ड होगा तो इसको अगर हम प्रेस करें, इसको दबाना चाहेंगे तो यह क्या करेगा, दबेगा नहीं, क्योंकि अगर इसके बीच में खाली जगह होगी तो क्या होगा, तभी वह क्या करेगा, उस खाली जगह को एडजस्ट करेगा। तो खाली जगह बहुत ही कम है तो यह क्या करते हैं, यह कंप्रेस नहीं होते हैं। जब सॉलिड को दबाया जाता है तो वह दबते नहीं हैं नॉर्मली। ठीक है, तो सबसे पहली जो सॉलिड की प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी जो है सॉलिड की क्या है, पार्टिकल्स आर डेंसली पैक्ड। पहला है पार्टिकल्स आर डेंसली पैक्ड, डेंसली पैक्ड। और डेंसली पैक्ड होंगे तो उसको हम अगर हम प्रेस करेंगे, उसको फोर्स लगा करके दबाना चाहेंगे तो वो क्या होगा, दबेगा नहीं। अब अगर दबेगा नहीं तो क्या होगा, उसका शेप जो होगा वो फिक्स होगा, मतलब उसका आकार जो होगा निश्चित होगा। अगर वो रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर दिखाई देगा, अगर हमारा क्या है सर्कुलर है तो सर्कुलर ही होगा। ठीक है, तो दूसरी जो प्रॉपर्टी है वह यह है कि हैव फिक्स्ड, सॉलिड स्टेट में जो प्रॉपर्टी है वो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, हैव फिक्स्ड शेप। उसका आकार जो होगा वो निश्चित होगा, उसका आकार छोटा बड़ा हम नहीं कर पाएंगे फोर्स लगा करके। ठीक है, और उसका साइज भी हम घटा बढ़ा नहीं सकते। शेप एंड साइज, हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज, उसका शेप और साइज जो होगा वह भी हमारा क्या होगा, एकदम फिक्स्ड होगा, क्योंकि उसको हम फोर्स लगा करके कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स होता है, ये सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स वह हमारा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो पहला हमारा ये पॉइंट था। दूसरा ये कि हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज। तीसरा हमारा जो पॉइंट है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में जो शेप, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वह हमारा क्या होता है, ज़्यादा होता है। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स, इसको बोल सकते हैं इंटर पार्टिकल
इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स इज हाई। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वह बहुत ज़्यादा होता है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, उसको छोड़ता नहीं है, जाने नहीं देता है, उसके साथ से हटने नहीं देता है। तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स जो होता है इसमें ज़्यादा होता है। जब इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो इनको एक दूसरे से अलग करने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी देनी होगी। अगर हम इसको तोड़ना है तो हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से अलग करना है तो ज़्यादा हमको एनर्जी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, तो इसके बेस पर हम बता सकते हैं कि इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स अगर ज़्यादा है तो हमारा क्या होगा, इनका जो हमारा सॉलिड है उसके पार्टिकल्स को अगर हम सेपरेट करना चाहेंगे तो ज़्यादा एनर्जी हमको देना पड़ेगा। ठीक, और अगर हम इसको अलग करना चाह रहे हैं और ये अलग नहीं हो रहा है तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, चूँकि यह अपने शेप को मेंटेन किए हुए है और ज़्यादा एनर्जी के साथ ही हमारा क्या हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, तो इसके बेस पर हम बता सकते हैं कि यह हमारा जो है अपनी जगह पर मेंटेन रखेगा, रिजिड है, मतलब बहुत ही सख्त होगा, आपका जैसा है वैसा ही रहना चाहेगा। तो हम बता सकते हैं कि सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड्स आर रिजिड। ठीक है, तो जो हमारा सॉलिड होता है, सॉलिड्स आर रिजिड। रिजिड का मतलब जहाँ पे रहते हैं, जैसी स्थिति में होते हैं उसी स्थिति में ये हमारे रहते हैं। इनका शेप जो है, साइज जो है वह हमारा चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं कि इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो हमको क्या करना होगा, इसको ब्रेक करने के लिए मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा अगर तोड़ना है तो। ठीक है, तो यह सब हमारी जो है एक सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, दूसरी बात, चूँकि इसका शेप और साइज फिक्स्ड होता है तो इसलिए हमारा जो सॉलिड होता है इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल होता है। जनरली हम इसको कंप्रेस नहीं कर पाते हैं या नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, तो कंप्रेशन, उसको अगर हम दबाएं और उसका शेप चेंज हो, ऐसी कंडीशन हमारे जो सॉलिड की होती है वह क्या होगी, नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो सॉलिड की यह सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। अगली जो हमारी स्टेट है वो है लिक्विड स्टेट। ठीक है, अगली जो स्टेट है वो है लिक्विड स्टेट। दूसरी स्टेट है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या होता है, लिक्विड, यह हमारा है सॉलिड। लिक्विड स्टेट में क्या होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं, थोड़ा दूर दूर होंगे। ठीक है, और इनके बीच का जो स्पेस होता है वह क्या होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस, तो यह जो इंटर पार्टिकल स्पेस है, ये इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड में ज़्यादा होता है। ठीक है,
सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत ही नज़दीक नज़दीक थे, इंटर पार्टिकल स्पेस जो था इसमें बहुत ही कम था। तो यहाँ पे अगर हम देखें इंटर पार्टिकल स्पेस, तो यह इंटर पार्टिकल स्पेस कम था। लिक्विड में देखें तो इंटर पार्टिकल स्पेस हमारा क्या होगा, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड में हम बता सकते हैं कि प्रॉपर्टीज, लिक्विड की प्रॉपर्टीज में कि पार्टिकल्स आर लेस डेंसली पैक्ड, तो यहाँ पर जो हमारा पार्टिकल होता है वो कम डेंस होता है, यहाँ पे डेंस ज़्यादा होता है, बहुत ही पास पास फिक्स होंगे। यहाँ पर उसके कंपैरिजन में थोड़ा दूर दूर होंगे, थोड़ा दूर दूर, बहुत ही माइन्यूट होंगे। जैसा हमने दिखाया है ऐसा नहीं, बल्कि क्या होगा, ये तो दिखाने के लिए है, इसके कंपैरिजन में यहाँ पर स्पेस थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो यह जो हमारा लिक्विड है, इसके पार्टिकल्स जो होते हैं यह क्या करते हैं, यह हमेशा मूव करते हुए रहते हैं, जबकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वह अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, जहाँ पर रहते हैं वहीं पर फिक्स पोजीशन रहती है सॉलिड के पार्टिकल्स की। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी सॉलिड में और बढ़ा लेंगे, सॉलिड के पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स होती है। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव फिक्स्ड पोजीशन, तो सॉलिड के पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स होती है। एक मिनट पानी पी लें। ओके तो दूसरी अब इसमें प्रॉपर्टी आती है लिक्विड में। लिक्विड की जो हमारे जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वह अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड नहीं होते हैं। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यहाँ पर मूव नहीं करते हैं, यहाँ पर अपनी ही पोजीशन पर कंपन करते हैं, इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं। जैसे आपका ये डस्टर हमने लिया है, तो इसके जो पार्टिकल होंगे वो अपनी जगह पे ऐसे हल्का हल्का क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, उसी जगह पर क्या करेंगे, रहेंगे। जबकि लिक्विड का जो पार्टिकल होगा वह एक बार यहाँ है तो घूमते हुए यहाँ चला आएगा, यहाँ चला आएगा, इधर उधर घूम रहा होगा। तो इस प्रकार से हम लिक्विड में बता सकते हैं कि लिक्विड पार्टिकल्स आर पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये क्या कर रहे हैं, ये हमेशा मूव करते रहते हैं, मतलब अपना प्लेस छोड़ देते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे ये वाला पार्टिकल है, यह अपनी जगह छोड़ करके कभी यहाँ पर भी आ सकता है घूमते हुए, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ऐसे ही सारे पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, घूमते हुए रहते हैं, वो अपनी जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इसके पार्टिकल्स जो होंगे वो हमेशा मूव करते रहते हैं। मूव करने की वजह से क्या होता है, इसका जो शेप होता है, आकार, वह हमारा फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो इसके जो हमारा क्या होगा, लिक्विड पार्टिकल्स का, लिक्विड का इसका शेप फिक्स नहीं होगा। तो लिक्विड क्या करेगा, डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, इसका शेप जो होगा वो फिक्स नहीं होगा। ग्लास में रखना चाहेंगे तो ग्लास में वाटर हमारा डाल सकते हैं, ग्लास का शेप ले लेगा। अगर हम उसको बॉटल में भरना चाहेंगे तो बॉटल का शेप ले लेगा। अगर हम उसको किसी और पॉट में रखना चाहते हैं तो उसका शेप ले लेगा। तो जो भी लिक्विड हमारा होगा उसका शेप फिक्स नहीं होगा, जिस भी पॉट में वो रखा जाता है उसी के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है,
तो शेप इसका फिक्स्ड नहीं होता है, किस आकार में इसको आकृति में बदला जाए कोई भी इसका फिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है, उसमें पॉइंट ऐड करेंगे, सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, सॉलिड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड में, लिक्विड ऑल्सो हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड का भी वॉल्यूम हमारा जो होगा वो फिक्स होता है, ठीक है। 1 लीटर अगर वाटर हमने लिया है तो चाहे ग्लास में रखेंगे तो भी वो उसको मेज़र करेंगे, 1 लीटर ही आएगा, 4-5 ग्लास में भर दिया 1 लीटर ही आएगा। उसको अगर हम बॉटल में भर दे रहे हैं तो भी 1 ही लीटर होगा, और किसी पॉट में भर रहे हैं तो भी 1 ही लीटर होगा। मीन्स वॉल्यूम उसका फिक्स होगा, केवल शेप क्या होगा हमारा वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने हम बता सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होता है वो हमेशा मूव करता हुआ रहता है, ठीक है, और यहाँ पर मूव नहीं करता है। तो एक प्रॉपर्टी हम और बता सकते हैं, जो मूव करता हुआ होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, चलती हुई जो भी वस्तु होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि जो हमारा लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है मोर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो एक पॉइंट और भी बढ़ा सकते हैं, है मोर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड, सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इसमें होती है। हाँ, और एक पार्टिकल ये जो थी यह प्रॉपर्टी हमने आपको यहाँ पे नहीं बताया है, ठीक है। तो इंटर पार्टिकल स्पेस अगला पॉइंट है हमारा, इंटर पार्टिकल स्पेस इन लिक्विड, लिखिए इंटर पार्टिकल स्पेस इन लिक्विड is more than solid। तो इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वह लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, इसके पार्टिकल्स जो होते हैं दूर दूर होते हैं, ठीक है। और कंप्रेसिबिलिटी की अगर बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी भी इससे ज़्यादा होती है, इससे थोड़ा दबा सकते हैं। हमारा जो सॉलिड है उसके कंपेयर में लिक्विड को हम थोड़ा सा ज़्यादा दबा सकते हैं, लेकिन वह भी नेग्लिजिबल होता है, हमको पता नहीं चलता है, ठीक है। तो बट इसके सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड जो होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अगली हमारी जो स्टेट है मैटर की वह हमारा क्या है, वह स्टेट ऑफ मैटर है हमारा गैसियस स्टेट। तो तीसरा जो स्टेट है वो गैसियस स्टेट है। गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में ये हमारा है लिक्विड और अगला है गैस। गैस में क्या होता है, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं, गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। दे आर ऑल्सो कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है। पार्टिकल्स आर मच मोर फार अपार्ट। तो पहली पॉइंट है इसमें, पार्टिकल्स ऑफ गैस, पार्टिकल्स ऑफ गैस मच मोर फार अपार्ट, बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ गैस आर मच मोर फार अपार्ट। तो जब पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं तो इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है हाई होता है, ठीक है। दूसरा भी बोल सकते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस इज वेरी हाई, दूसरे टर्म में भी इसी बात को
दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं आप। इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस इज वेरी हाई। इंटर पार्टिकल स्पेस जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, और जब इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा होगा तो हम पार्टिकल्स को पास पास ला सकते हैं, ठीक है। तो इसको कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। तो पास पास इसको हम ला सकते हैं, तो यह बहुत ही कंप्रेसिबल होगा, मतलब दबाया जा सकता है। तो गैसेस आर, दीज आर हाईली, हम बोल सकते हैं हाईली कंप्रेसिबल। जो गैस होगा उसको हम बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, थोड़ी जगह में ले आ सकते हैं। जैसे इतनी दूर में फैला हुआ है तो इसके पार्टिकल्स को अरेंज करके हम इतनी दूर में ले आ सकते हैं। वॉल्यूम जो हमारा होगा इसका हम कम कर सकते हैं। इसके भी पार्टिकल्स जो होते हैं कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिख सकते हैं, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। यहाँ पर भी अपना स्पेस क्या करते हैं, हमें हमेशा प्लेस अपना चेंज करते रहते हैं। तो अगला पॉइंट इसमें है आपके गैस में, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है। ये जो पार्टिकल है वो हमेशा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली मूव करते हुए लिक्विड के कंपैरिजन में यह फ्री होता है मूव करने के लिए। जो गैस का पार्टिकल होता है वो फ्री होता है मूव करने के लिए। गैस को अगर हम एक ओपन पॉट में रख देंगे तो वह गैस हमेशा वहीं नहीं रहेगी, जहाँ तक वो जाना उसको मौका मिलेगा वहाँ तक वो क्या करेगी, निकल जाएगी। तो गैस जो होता है यह ज़्यादा मूव करता है, मतलब लिक्विड जो होता है वह किसी भी पॉट में जहाँ पे रखा गया है उस पॉट के बाउंड्री के अंदर मूव करता है, लेकिन गैस जो होता है वह बाउंड्री के बाहर भी निकल जाता है। जैसे ही निकलने का उसको रास्ता मिलता है उस रास्ते से निकल करके वो बाहर चला जाता है। तो गैस जो होता है वो कंटिन्यूअसली मूव करता है और बाउंड्री के बाहर भी चला जाता है। तो इस बेस पे हम बता सकते हैं कि गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स इज वेरी हाई, ठीक है। अगला जो पॉइंट होगा आपका, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स आर वेरी हाई। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल इज वेरी हाई, वो बहुत ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से गैस के जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो गैस का जो हमारा मैटर, गैसियस स्टेट मैटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हमारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के थ्रू बहुत दूर तक स्प्रेड हो सकता है। तो चूँकि ये हमारा कंप्रेसिबल ज़्यादा है, मोर कंप्रेसिबल है, तो इस प्रकार से जैसे लिक्विड का हमारा इसका क्या था, शेप फिक्स नहीं था लेकिन वॉल्यूम फिक्स था। अब चूँकि गैस में क्या होता है, ये जहाँ पे रखा जाता है उससे बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो इस प्रकार से गैस जो होता है इसका हमारा वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। सॉलिड में शेप वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है, यहाँ पर लिक्विड में क्या होता है, शेप फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। गैस में शेप वॉल्यूम दोनों फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो यह जो हमारा गैस है, इस गैस में क्या नॉट हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। नाउ वी विल मीट ऑन